नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जीएस विथ अंकित में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नए शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस शुरुआत में मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। इस चैनल पे हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो हमारा शुरुआत का जो चैनल है जीएस विथ अंकित, आज अगर डेट देखा जाए तो आज डेट है दोस्तों 27 जुलाई 2022। 27 जुलाई 2022 को ये मैं आज नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ और आज से ही कोशिश कर रहा हूँ कि नया शुरुआत किया जाए। इस चैनल पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो देखिए कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि इस चैनल पे हम लोग शुरुआत करेंगे दोस्तों, जैसा कि चैनल के नाम से पता चल रहा है कि जीएस, पूरा जीएस का पोर्शन हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोगों का जो भी रहेगा बैच, वो फाउंडेशन बैच की चर्चा करेंगे। फाउंडेशन कहने का मतलब ये है कि शुरू से लेकर के, मतलब कहिए तो जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की हम लोग बात करने वाले हैं। समझे, या तो कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें हम लोग शुरुआत में जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं, ये मैं 2-4 भागों में बांट के पढ़ाऊँगा। साइंस को पढ़ाऊँगा, आर्ट्स पढ़ाऊँगा, इसके अलावा मैथ का पोर्शन रहेगा और एक अलग से स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा। ठीक है, पहले शुरुआत हम लोग करते हैं कि साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो साइंस में क्या होता है, तो साइंस में हम लोग बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं और केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, बच्चों का डिमांड आ रहा है कि साइंस में आप शुरुआत कीजिए बायोलॉजी से, तो हम लोग बायोलॉजी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं साइंस में। इसके अलावा जैसे ही ये खत्म हो जाएगा हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा यदि और देखा जाए आर्ट्स के सेक्शन में, तो आर्ट्स के सेक्शन में दोस्तों बहुत ज़्यादा किसी भी एग्जाम को देखा जाए, ऐसे मैं इस प्रायोरिटी को मैं रख रहा हूँ ताकि इस हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि देखा जाए साइंस में, तो साइंस के सेक्टर में बायोलॉजी से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन का जो पूछने का जो एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है। उसके बाद फिजिक्स का रहता है और केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत योगदान रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी और फिजिक्स से पूछा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको पहली प्राथमिकता देने वाले हैं। इसके अलावा यदि अगर आर्ट्स की बात देखा जाए तो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि बात किया जाए कुल मिलाकर के, तो बच्चों को हिस्ट्री पसंद भी होता है। और हिस्ट्री में भी यदि देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन हम लोग इसमें सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं। सिस्टमेटिक ढंग से कहने का मतलब कि हम लोग इतिहास का शुरुआत है, यानी प्राक ऐतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक इतिहास तक पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारत की आज़ादी 1947 तक। उसके बाद हम लोगों का जो पोर्शन होता है दोस्तों, वो पॉलिटी का होता है। उसके बाद ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इसके अलावा तो ये हम लोगों का सेक्शन रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इतने सब होने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मैप को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब भी अगर हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बिना मैप को पढ़े हुए ज्योग्राफी पढ़ना कहिए तो एक तरह से बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी, या ये कहिए कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। समझे, तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, मैप में इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप। इसके लिए हम लोग एटलस का प्रयोग करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे तो एटलस का प्रयोग तो मैं करूँगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को जब स्टार्ट किया जाएगा तो। वैसे मैंने पढ़ाई किया है और देखा है तो कि इंडिया का मैप से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट आ जाए, या तो स्टैटिक के रूप में आए, या किसी भी तरह से आए, या तो ज्योग्राफी के हिसाब से आए या स्टैटिक के हिसाब से आए, किसी भी तरह से आए। इंडिया मैप से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस चीज़ को छोड़ना कहिए तो मतलब एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। दूसरी बात, यदि हम लोग वर्ल्ड का मैप का बात किया जाए तो ये जो हम लोग जो जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, जैसे कि एसएससी, रेलवे वगैरह का दिए एग्जाम वगैरह या चपरासी वगैरह का, तो उसमें तो वर्ल्ड मैप का पोर्शन ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही आप यूपीएससी और पीसीएस लेवल में आते हैं तो वर्ल्ड मैप का जो एरिया हो जाता है वो वाइड हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें आप लोगों को ये देखना होता है कि कहाँ पे कौन सा जगह स्थित है। यदि भूमध्य सागर की बात किया जाए तो भूमध्य सागर से बाउंड्री से टच करने वाले कौन कौन से देश हैं, उसकी सीमा से, उसके तट से तट टच करने वाले कौन कौन से देश हैं, ये सब चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है। और सब का निचोड़ दोस्तों, यदि आप सब पढ़ लिए, ठीक है, और यदि आप स्टैटिक जिक्र नहीं पढ़ें तो फिर कुछ कहना ही नहीं है।
तो भी हम लोगों को छूटना ही छूटना है। तो दोस्तों स्टैटिक जीके का एक शॉर्ट वीडियो डेली आया करेगा। शॉर्ट वीडियो कहने का मतलब कि 15 से 20 मिनट का वीडियो आया करेगा डेली, और जिसमें लगभग स्टैटिक जीके का बात किया जाए तो लगभग हम लोग 100 टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अब चूंकि 100 टॉपिक क्या क्या होगा, तो जब मैं स्टैटिक जीके शुरू करूंगा तो स्टैटिक जीके का मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्टैटिक जीके में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोग एक नया शुरुआत कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस नए शुरुआत को हमारे साथ आप भी शुरुआत करेंगे, और मुझे आप लोग हेल्प करेंगे। हेल्प इस मायने में करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों से, अपने भाइयों बहनों से कह करके सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, और आपको जितना भी वीडियो आएगा वो सब का सब आप लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से देखना है। हाँ, यदि आप 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, तो भी आप इस पोर्शन को मत छोड़िए। एक चीज और, यदि आप 11th 12th में है तो आप इस पोर्शन को पढ़ लिया कीजिएगा। हालांकि जहाँ तक 11th 12th का बात किया जाए बिहार बोर्ड का, तो बिहार बोर्ड में तो 11th 12th जो भी है तो NCERT बुक को ही कवर किया जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को इसमें जानकारी रखना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये डेट याद रखिए, 27 जुलाई 2022 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 जुलाई 2022 को, देखते हैं कि वीडियो अपलोड कब तक होता है। कुछ एडिटिंग वगैरह का कम रहता है, सो करेंगे हम लोग। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।